जतिन, हाँ भाभी। कहाँ जा रहे हो? वो क्या है ना, इसके पेन हो रहा था तो इसको डॉक्टर के पास लेके जा रहा था। गाड़ी लेके जा रहे हो क्या? हाँ, वो भैया ने चाबी दी है तो गाड़ी में लेके जा रहा हूँ। तो गाड़ी क्या तुम्हारे बाप की है जो तुम सीधा गाड़ी की चाबी उठाई और गाड़ी लेकर के जा रहे थे? भाभी आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? वो इसके बहुत ज्यादा पेन हो रखा था तो मैंने सोचा कैब में समय लगेगा तो भैया की गाड़ी ले जाता हूँ। वैसे भी आज छुट्टी पे तो बस उनसे चाबी मांगी तो उन्होंने दे दी। अच्छा, तो तुम्हारे पास तुम्हारी स्कूटी नहीं है? स्कूटी में लेके जाना चाहिए ना इसको। गाड़ी को हाथ कैसे लगाया? भाभी स्कूटी पे तो लेके चला जाता मैं इसको, लेकिन ये प्रेग्नेंट है ना, स्कूटी पे ब्रेकर्स वगैरह पे बहुत दिक्कत हो जाती है। गाड़ी में सेफली पहुंच जाएंगे हम। अच्छा, तो अब हम लोग तुम्हारे कंफर्ट का भी ध्यान रखें। एक तो पहले तुम लोगों ने हद कर दी है, जब मर्जी होती है तो ऊपर आ जाते हो, हमारे फ्लोर में रह रहे हो, कभी कभी बिजली का बिल भी नहीं भरते, और छोटी मोटी चीज तो तुम कितनी मांग लेते हो मेरे से। कभी कुछ दे दो, कभी कुछ दे दो, हर दिन कुछ ना कुछ खत्म ही रहता है तुम्हारे पास। उन सब चीजों का ध्यान भी हम रखें, और अब तुम्हारे कंफर्ट का भी ध्यान रखें, है ना? बेवकूफ मान रहे हो क्या तुम हमको? और वैसे भी वो सब चीजें मैं तुम्हें इसलिए दे देती हूँ ना क्योंकि वो सब चीजें राहुल की है, मेरी नहीं। लेकिन ये गाड़ी मेरी है क्योंकि ये गाड़ी ना मेरे पापा ने दहेज में दी थी, तो इसको हाथ लगाने की जरूरत तो है नहीं। और वैसे भी तुम्हारे दिमाग में आया भी कैसे कि तुम मेरी गाड़ी लेकर के चले जाओगे? भाभी डॉक्टर तक ही तो जा रहे थे, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? चुप हो जा, मैं बात कर रहा हूँ ना। भाभी आज के बाद मैं कैब से ही ले जाऊंगा इसको, लेकिन क्या है ना, अपॉइंटमेंट है, आधे घंटे में नहीं पहुंचेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ले जाने दो इसको। अरे कैब से जाओ या अपनी स्कूटी से, मुझे मत बताओ। और अपॉइंटमेंट के बारे में तुम मेरे को क्यों बता रहे हो? मैंने तुमसे पूछा क्या? समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे पड़ी ये गाड़ी को हाथ लगाने की। सब राहुल की गलती है, सर पे जो चढ़ा रखा है इनको। और वैसे भी ये गलती तुम्हारी है कि तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है। अगर तुम इतना कंफर्ट देखना था कि तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट है, इसको दिक्कत होगी स्कूटी में, तो खुद की गाड़ी लेते ना कि दूसरों की। भाभी हमसे गलती क्या हो गई है जो अब इतना चिल्ला रही हो? हर एक डॉक्टर के पास ही तो जाना था हमें, तो गाड़ी से चले जाएंगे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? और आप अपना टाइम कैसे भूल सकती हो? आपको भी तो दिक्कत हुई थी ना जब आप प्रेग्नेंट थी, तो आपको भी तो मेरा दर्द समझना चाहिए ना। देख देख कैसे जुबान चला रही है कैंची की तरह। इसको ये भी नहीं पता क्या कि बड़ों से किस तरीके से बात करते हैं? इसी जुबान के चक्कर में ना चाबी नहीं दे रही थी मैं तुमको। मेरे को तो पता ही था, चंट है ये एक नंबर की। अब जब जुबान लड़ा रही है तब इसको दर्द नहीं हो रहा। भाभी तुम देखो, तुम दोनों लड़ो मत, मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। भाभी क्या है ना, इसकी सोनोग्राफी होनी है भाभी, बस आज के लिए चाबी दिखा दो, मैं आज के बाद फिर कैब से ही जाया करूंगा। अरे नहीं नहीं, तुम लोगों पे ना मेरे को एक पैसा का भी भरोसा नहीं है। आज गाड़ी ले गए मेरी और ठोक के वापस ले आए तो? वैसे भी ना इसका एक पार्ट भी खराब होता है तो कम से कम कितने रुपए लगते हैं तुम्हें पता नहीं होगा। पेट्रोल भरवाने की तो औकात है नहीं, मेरी गाड़ी ले जाओगे। तुम्हारा क्या, ठोक के ले आओगे, खड़ी कर दोगे, उसका खर्चा भी हमें उठाना पड़ेगा। और कितनी बार चाबी तो लेकर के गए हो ना तुम। ऐसी गाड़ी ले जाते थे और टंकी खाली करके मेरी गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर देते थे। तुम्हें क्या है, फ्री का माल खाने की तो आदत पड़ी है ना तुम्हारी। तो बस पानी सर से ऊपर जा चुका था, तो इसलिए आज बोलना ना बहुत जरूरी था। खुद की तो गाड़ी है नहीं और मेरी गाड़ी को सवारी गाड़ी समझ रखा है। जब मर्जी चाबी उठाओ, गाड़ी लो और निकल लो। अरे तो गाड़ी हमारी गलती की वजह से नहीं है क्या हमारे पास? आप लोगों की गलती की वजह से है। अरे जब भैया की तबीयत खराब थी ना, तो हमने अपनी सारी सेविंग्स लगा दी थी भैया के इलाज पे, वरना वो सेविंग्स अगर आज हमारे पास होती ना तो हमारे पास भी आज गाड़ी होती। हाँ तो एहसान क्या गिना रही है? सारी पढ़ाई लिखाई ना इसकी मेरे इन्होंने करवाई है, तब तेरे को एहसान नहीं दिखा, आज एहसान गिनाने लग गई। और अगर तेरे को इतने पैसे भारी लग रहे हैं ना तो कोई बात नहीं, तेरे पैसे मैं वापस करवा दूंगी। लेकिन अब ये गाड़ी तो मैं यहाँ से हिलने नहीं दूंगी। और हाँ, आज के बाद ना मेरी गाड़ी में बैठ मत जाइयो। गाड़ी की चाबी लाके दो यार। ठीक है भाभी, मैं चाबी दे देता हूँ। और आज के बाद ना गाड़ी की चाबी को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। एक तो मदद भी हम करें और उसके बाद सुने भी हम। क्या हुआ जतिन, ये चाबी इसको क्यों दे दी तूने? गया नहीं तू अभी तक? कोई बात नहीं हुई, आप ऐसी कोई बात नहीं है। बकवास बंद कर तू। जो भी इसने बोला है ना तेरे से सब कुछ सुन लिया है मैंने। और तुमने किस हद से उससे चाबी ली है? और मैंने उसे चाबी दी थी, किस लिए दी थी? ताकि वो जा सके। और अगर गाड़ी ले भी जाएगा वो, तो उसमें दिक्कत क्या आ जाएगी? कौन सा पार्ट टूट जाएगा भाई? अपने सैर सपाटे के लिए नहीं चाबी मांग रहा है तुमसे, मेडिकल इमरजेंसी है तभी जा रहा है वो। हाँ तो क्या हो गया, मेरी गाड़ी है तो मैं इनको क्यों दूं? तुम्हें पता नहीं है ये गाड़ी मेरे को दी थी पापा ने, ना कि इनको। इनका तो जब मर्जी आता है तब हमारा सामान लेते हैं और चले जाते हैं। तुमने तो वैसे भी ऊपर वाला फ्लोर इन्हीं के नाम कर दिया है। तुम्हारे नाम था वो फ्लोर, लेकिन ये लोग रह रहे हैं। आज अगर ये फ्लोर तुमने रेंट पे चढ़ाया होता ना तो पैसे आते, लेकिन इन्होंने वहां का भी नहीं छोड़ा है तुम्हें। और तुम क्या करती हो? अगर सिलेंडर खत्म हो जाता है तो तुम ऊपर जाके हफ्तों ना तुम वहीं रोटियां बनाती हो, और सारे के सारे कपड़े भी तुम वहीं धोती हो। इनका बिजली का बिल नहीं आता, इनकी क्या गैस खर्च नहीं होती? लेकिन आज जब इन्हें इतनी इमरजेंसी है तो तुम उनको जाने से रोक रही हो, मना कर रही हो उन्हें। देखो राहुल, तो आज ना आप मेरी बात क्लियर करके सुन लो। मैं ना कुछ भी हो जाए लेकिन ये गाड़ी की चाबी इनको बिल्कुल भी नहीं दूंगी। चाहे मेरी गाड़ी यहाँ पे खड़ी खड़ी जंग खा जाए, लेकिन इनको तो मैं बिल्कुल भी चलाने नहीं दूंगी अपनी गाड़ी। ये तो बिल्कुल भी नहीं बैठेगी मेरी गाड़ी में। तुम्हें पता नहीं है इसने कितनी बदतमीजी से बात की है मेरे से।
अरे वो सब तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं अंकिता, मैं हूं ना उस चीज के लिए। गंदी होगी तो मैं धुलवा के दूंगा, अगर डीजल खत्म हो जाएगा तो डीजल भी डलवाऊंगा। कहीं विदेश थोड़ी ना जा रहे, डॉक्टर के पास ही तो जा रहे हैं ना ये। अरे भैया, भाभी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैब से चले जाएंगे हम लोग। क्यों, कैब से चले जाएंगे ना। हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, भाभी को मत सुनाओ, गलत थोड़ी बोल रही है भाभी। जतिन बकवास मत कर तू। अरे तू मेरा भाई है भाई, जितना एक एक चीज पर मेरा हक है ना उतना तेरा भी है। और अगर इतना ही घमंड है ना इसको इस दहेज की गाड़ी का, तो कोई बात नहीं, इसको ही रखने दे ये गाड़ी। हम तो आज के बाद कोई गाड़ी यूज नहीं करेंगे। और तू चिंता मत कर, अभी तो कैब से चला जा। बाकी मेरा दोस्त है टूर एंड ट्रैवल वाला, उसको कह दूंगा कि जब तक इनकी डिलीवरी ना हो जाए यहीं पर रखे। कभी भी मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, मैं भागना पड़ सकता कभी भी। ऐसे लोगों से तो मदद मांगना ही बेकार है ना। तो चल पहुंच जा भी। और हाँ, जब ऊपर जाओ ना तो ले जाना इस गाड़ी को। वो क्या है ना, जो दूसरी गाड़ी आएगी हमारी वो यहाँ पे खड़ी होगी। जतिन तू पहुंच। जी जी भैया। कैसे बैठे तुम लोग यहाँ पर? तुम लोग को अकल नहीं है? गरीब कहीं के, ये कहाँ बैठे हुए हो तुम सोसाइटी के नीचे? अरे भैया, वो ना हम अपने उनसे मिलने आए हैं यहाँ पर, हमारे होने वाले पति से। ये सही कह रही हैं, हमारे भैया यहीं पे रहते हैं। अरे पागल हो गए हो क्या तुम लोग? तेरा पति यहाँ रहता है और तेरा भाई यहाँ रहता है। अबे तुम दोनों की जगह ना वो देखो कूड़े पर है, वहाँ देखो, वहाँ मिलेगा तेरा पति और तेरा भाई। आई बात समझ में? ये बहुत बड़ी सोसाइटी है, बड़े बड़े लोग रहते हैं यहाँ पे, और तुम लोग कहाँ से मुंह उठा के आ गए? वो भी यहाँ पे बैठे हो चौखट पे। अगर किसी ने देख लिया ना तो हमसे सवाल उठाएगा। चलो निकलो यहाँ से, चलो। नहीं नहीं भैया, ये झूठ नहीं बोल रहे हैं। ये देखिए, हमारे पास उनका पता भी है, ये लीजिए। अच्छा, तो दीपक नाम है तुम्हारे होने वाले पति का? नहीं नहीं, राहुल। मगर इसमें तो दीपक लिखा हुआ है। हाँ, मुझसे झूठ बोल रहे हो, फ्रॉड ही कहीं के। निकल जाओ यहाँ से, चलो। अरे भैया, आप ये हमसे कैसी बातें कर रहे हैं? भला हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? हम यहाँ पे आते ही क्यों? वो पता ही यहाँ का है तो हम यहीं पे आकर के बैठेंगे ना। बस हमें पता नहीं है वो कौन से माले पे रहते हैं, इसीलिए हम नीचे आकर के यहाँ पे बैठ गए थे। हमें लगा था किसी से पूछ लेंगे, ना तो वो कॉल करते हैं हमें, ना हमारी कॉल का जवाब देते हैं। हम बस यहाँ पे उनसे मिलने के लिए आए थे। हम आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं। ले दे के सिर्फ यही पता है हमारे पास उनका, क्योंकि उनकी माँ की तबीयत भी बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है। बस वो हमारे फ़ोन का जवाब ही नहीं दे रहे थे, तो इसीलिए ना चाहते हुए भी हमें गांव छोड़ करके शहर आना पड़ा। हमें तो शहर का कुछ पता भी नहीं है, बस यही इस पते के सहारे हम इधर पहुंचे हैं। आँख का अंधा नहीं हूँ मैं। वो देखना जरा एक बार क्या लिखा हुआ पे, गोपाल शर्मा, और इस पे क्या लिखा हुआ है? दीपक। हाँ, और नाम क्या बता रहे हो तुम? राहुल। अरे राहुल नाम का तो कोई यहाँ पे रहता ही नहीं है। और एड्रेस तो यहाँ का है ही नहीं। तुम लोग ना सच में कोई फ्रॉडिया लग रहे हो। मैं बता रहा हूँ, निकल जाओ। अगर पुलिस आ गई ना यहाँ पे तो डंडे मार मार के निकालेगी सोसाइटी से। हाँ, नहीं तो ऑन ड्यूटी दिमाग खराब करने के लिए आ गए। पकड़, एड्रेस पकड़, निकलो यहाँ से, चलो। भैया, आप तो हमारे साथ ऐसा मत करिए। हमारे पास यही पता है उनका, और कोई पता नहीं है हमारे पास। हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? हम कोई बहरूपिया नहीं है। मानते हैं उस पर्ची पे नाम गलत हो सकता है, पर हमें अच्छी तरह से पता है कि हमारे भैया यहीं ऊपर ही रहते हैं। बस माले का नंबर नहीं पता है, इसलिए हम यहाँ नीचे बैठ गए थे। हम बस उनको गांव ले जाने के लिए आए हैं, और कुछ नहीं चाहते। आप उनको चाहे यहाँ पे बुला दीजिए, हम यहीं पे मिल लेंगे उनसे, अंदर भी नहीं जाएंगे। पर आप ऐसा मत करिए हमारे साथ, आप ही आस है हमारी। क्यों भाई, कोई जैकपॉट हाथ लगा है तुम लोग के कि इतना बड़ा आदमी तुम लोगों के रिश्ते में लगता है? क्या जाल बिछाया तुम लोगों ने? वो क्या है ना, पहले तो वो हमारे साथ हमारे गांव में ही रहते थे, तभी उनका और मेरा रिश्ता हो गया था। और वो शहर आगे पढ़ने, और वो पढ़ लिख करके आज इतने बड़े अफसर बन गए हैं। बस वो हमसे एक बार मिल जाए तो हमारी सारी आस पूरी हो जाएगी। ओ हो, लगता है रात में कोई फिल्म देखी है तुम लोगों ने, उसी की कहानी बता रहे हो। ऐसा है, बेवकूफ नहीं हूं मैं, आई बात समझ में। और अगर सच में एड्रेस किसी ने दिया भी है ना तो ये गलत एड्रेस है, बेवकूफ बनाया तुम लोगों का। अरे कोई 2 कौड़ी का काम करता होगा, यहाँ का एड्रेस दे दिया होगा। अब देखो, जिसके भरोसे यहाँ आए थे वो तो निकम्मा निकल गया, धोखेबाज निकल गया। क्या है ना कि तुम लोग बहुत गरीब परिवार से लग रहे हो, और ये लड़की मुझे बहुत पसंद आई, तो क्यों ना। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी होने वाली बीवी को हाथ लगाने की? इसका मतलब ये IAS ऑफिसर की होने वाली बीवी
और ये भाई है। हाँ, ये मेरी होने वाली पत्नी है। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी होने वाली पत्नी और मेरे भाई के साथ बदतमीजी करने की? राहुल, हाथ लगाना तो दूर, आपको बताऊं तो इसने मेरे से पहले बहुत ज्यादा बदतमीजी की है। हम तब से इसको बोल रहे हैं कि हम आपको जानते हैं और आप हमारे होने वाले पति हैं, लेकिन ये हमें गरीब, बदतमीज, भिखारी, पता नहीं क्या क्या बोल पड़ा। ऊपर से पता है क्या बोलता है कि अपने पति को ढूंढना है ना तो कूड़े में ढूंढिए। हम इसको समझाने की कितने कोशिश किए कि हमें नहीं पता कि वो कौन से माले में रहते हैं, लेकिन हमें पक्का पता है कि वो इधर ही इसी सोसाइटी में रहते हैं। लेकिन ये हमसे बदतमीजी पे बदतमीजी किया जा रहा और ऊपर से हमको छूने की भी कोशिश की। अरे नहीं मेम साहब, अगर हमें पता होता कि आप एक IAS ऑफिसर की होने वाली पत्नी और भाई है तो हम आपसे कभी ऐसी बदतमीजी करते ही नहीं, बल्कि उनके घर पे छोड़ के आते आदर सत्कार के साथ। देखिए, जो भी हमने आपसे बदतमीजी की है ना उसे भूल जाइए, पर हमें माफ कर दीजिए। अच्छा, जब तेरे को पता लगा कि एक IAS ऑफिसर की होने वाली बीवी और उसका भाई है, तब तो इनके साथ तमीज से पेश आने लगा। उससे पहले तो उनके साथ बदतमीजी कर रहा था। इसका मतलब तो सभी लोगों के साथ बदतमीजी करता होगा। नौकरी से तो तेरे को निकालूंगा ही और साथ में तेरी पुलिस कंप्लेंट भी करूंगा। अब तू देख तेरे साथ क्या होता है। नहीं साहब, अरे भूखे मर जाएंगे साहब, हाथ जोड़ रहे हैं साहब, माफी। आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। निकल जा यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। दोबारा हाथ उड़ जाएगा मेरा। चल निकल। सॉरी अंकिता, उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। वो कहना मुझे नहीं पता था कि उसने कितनी बदतमीजी की है तुम्हारे साथ। अब खड़े क्या हो तुम लोग? चलो ना मेरे साथ, चलो ऊपर आ जाओ। चलिए। जतिन, ये लो तुम्हारे इस महीने की सैलरी। ये क्या बदतमीज तुमने? एक तो मैंने तुम्हें इस महीने की तनख्वाह दी थी और तुमने अपनी तनख्वाह मेरे मुंह पे फेंक के मारी। मुझे तुम्हारे यहाँ पर कोई नौकरी नहीं करनी। अपने पैसे उठाओ, चुपचाप निकलो यहाँ से। बे तू इतना बदतमीज है, मेरे से इतनी बदतमीजी। मैडम, हाथ उठाने की गलती मत करना मेरे पे। साहब की वजह से जुबान चुप है हमारी, वरना हम भी बताते हम क्या चीज है। अरे आपको एक बार का बोला समझ में नहीं आता क्या? मैंने बोला ये पैसे उठाओ और निकलो यहाँ से। अबे बदतमीज गरीब, तेरे को अगर यहाँ पे काम नहीं करना था तो नहीं करता ना, अपनी सैलरी लेता और चुपचाप यहाँ से निकल जाता ना। ये सैलरी ऐसे फेंक के मारने की क्या जरूरत थी? बताओ कैसा जमाना आ गया है, तुम जैसे लोग भी पैसों की कदर नहीं कर रहे हो। हाँ, नहीं है मुझे कोई कदर आपकी और ना ही इन पैसों की। और इतनी शर्मिंदगी महसूस होने के बावजूद अगर आप यहाँ से नहीं जा रहे ना तो बड़ी बेशर्म है आप। आपको फिर से कह रहा हूँ, ये सारे पैसे उठाओ, निकलो यहाँ से। ओह, अब मेरे सब समझ में आ रहा है। तेरे को ना कहीं और 2-4 हजार रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे होंगे तो बस यहाँ से इसीलिए काम छोड़ के जाना चाह रहा है तू, इसीलिए इतनी बदतमीजी कर रहा है। सोच रहा है कि मेरे साथ बदतमीजी करेगा, उसके बाद साहब तेरे को काम से निकाल देंगे तो चुपचाप तू काम से निकल जाएगा, है ना? यही चाह रहा है ना? अगर तेरे को कहीं और काम करना होता ना, चुपचाप मेरे को बता देता तो हम चुपचाप तेरे को विदा कर देते यहाँ से। लेकिन इस तरीके से ना तूने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। इन पैसों को भी तूने इंसल्ट किया और मेरी भी इंसल्ट किया। ध्यान रखियो, मैं भूलूंगी नहीं। बिल्कुल सही समझा आपने। अरे नहीं चाहिए आपकी कोई नौकरी, नहीं करना यहाँ पर काम। वो तो पता ही था मेरे को, मैं तेरे को बता दिया ना। 2-4 कौड़ियां एक्स्ट्रा मिल रही होगी, उनके पीछे भागा भागा जा रहा है। अरे तू क्या छोड़ेगा ये नौकरी? मैं खुद तेरे को इस नौकरी से निकालती हूँ। अंकिता, जतिन को नौकरी से निकालने की कोई जरूरत नहीं है। कैसी बात कर रहे हो राहुल? तुमने देखा नहीं इसने मेरे से कितनी बदतमीजी से बात की? बदतमीजी से बात की तो की, देखना ये पैसे देखना कैसे उड़ाए इसने। मेरे मुंह पे फेंक के मारी अपनी सैलरी। इतनी बदतमीजी के बाद इसको मैं काम पे रखूंगी और ये सब ना तुम्हारी गलती है। और चढ़ा लो इन जैसे लोगों को सर पे। यही होता है फिर, सर पे चढ़ के ना इन जैसे लोग तांडव करने लगते हैं। अंकिता, पहले पूरी बात तो जान लो कि जतिन ने ऐसा किया क्यों है। अरे जानना क्या है, इसने खुद बताया अभी 2 पैसे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं कहीं, इसीलिए जॉब छोड़ के जाना चाह रहा है। नहीं अंकिता, इसे कहीं भी पैसे एक्स्ट्रा नहीं मिल रहे और ना ही ये कहीं और काम करने की सोच रहा है। वो क्या है ना, तुम्हें तो पता है कि हमारी कंपनी को कितना ज्यादा घाटा हुआ है। अरे कितने ज्यादा लॉस में हम, कितनी सारी EMI चल रही हैं। बस वही सारी बातें जो इसने सुन रखी है, क्योंकि हमेशा मेरे साथ ही रहता है ना, इसलिए। अरे नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे सही में ये नौकरी छोड़नी। बस जतिन, मुझे मत बताओ कि तुमने ये सब क्यों किया है। तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे तो क्या हो गया, अगर अभी हमारा वक्त थोड़ा सा बुरा है तो मैं वादा करता हूँ तुमसे, आने वाले वक्त में तुम्हें कोई कमी नहीं होगी। और हाँ, तुम्हें नौकरी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अरे तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम्हें नौकरी छोड़ दोगे? इतने सालों से तुम हमारे साथ रह रहे हो। अरे हमारी फैमिली का हिस्सा बन गए हो तुम यहाँ से काम छोड़ के चले जाओगे, मैं तो गाड़ी में बैठना ही छोड़ दूंगा, कैब से आया जाया करूंगा। तो प्लीज मेरी बात मान लो और इस नौकरी को छोड़ के मत जाओ। अच्छा, मुझे अब समझ में आया। जतिन, तुम हमारे लिए इतना बड़ा त्याग करने के लिए रेडी थे। तुमने तो कभी मेरे साथ बदतमीजी की ही नहीं।
बदतमीजी तो दूर की बात, तुमने तो कभी मेरे को आंख उठा करके भी नहीं देखा। बिना बात को जाने मैंने तुम्हें इतना सब कुछ सुना दिया। हम सो सॉरी जतिन, पर कम से कम तुम्हें हमसे बात तो करनी चाहिए थी। एक बार तुम हमसे बात करके तो देखते। तुमने सीधा ये फैसला कर लिया कि तुम ये जॉब ही छोड़ दोगे, वो भी हमारे लिए। मेम साहब 8 साल हो गए हमें यहाँ पे काम करते हुए, और सामने कभी हमें पैसों की तंगी होने नहीं दी है। वक्त से पहले हमें पैसा दिया ताकि हम अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर सकें। हमेशा अपने परिवार की तरह रखा है आप लोगों ने। एक साथ बैठ के सब हमारे साथ खाना खाते हैं, और जो इंसान हमसे इतना प्यार करता है कि हम उसकी इतनी सी तकलीफ नहीं समझ सकते। जब हमने सारी बात सुनी ना साहब की, तो हमारा दिल पसीज गया कि साहब के साथ इतना बुरा ऊपर वाला कर कैसे सकता है। बस तभी ठान लिया कि साहब ऐसे तो हमें नौकरी से नहीं निकालेंगे, क्योंकि वो हमें बहुत प्यार करते हैं। हमें कुछ तरकीब निकालनी पड़ेगी जिससे साहब और आप हमें नौकरी से निकाल दो, और उसके बाद कभी हमें यहाँ पर ना बुलाओ। बस इसलिए हमने आपसे इतनी बदतमीजी से बात की। अगर हमारी किसी भी बात का बुरा लगा हो ना, तो माफ़ी चाहते हैं। अच्छा, अब ये सब भूल जाओ, और ये जो पैसे तुमने फेंके हैं ये उठा लो। ये तो तुम्हारी मेहनत के ही पैसे हैं ना। और अभी इतनी भी तंगी नहीं आई कि हम तुम्हारी सैलरी नहीं निकाल पाएंगे। जब ज़्यादा लगेगा तब हम तुम्हें आगे से खुद बता देंगे, उसकी चिंता मत करना। वैसे भी तुमने तो हमें अपने परिवार का सदस्य ही माना है ना, तो हम भी तुम्हें अपने परिवार का सदस्य ही मानते हैं। कुछ तकलीफ होगी तो उसके बारे में तुम्हें ज़रूर बताएंगे। ठीक है। हाँ, अभी ने तो उठा लो कम से कम। सुनो, मुझसे शादी करोगे? शादी करोगे? अरे पागल हो गए क्या अंकिता? तू इतनी रईस होके गरीब मजदूर से कह रही है कि मुझसे शादी करोगे? अरे तेरे पापा इतने अमीर हैं और तू एक गरीब मजदूर से शादी करना चाहती है? पागल हो गई है क्या? अरे 1 लाख रुपए कमाती है तू महीने के, और इसको 1 लाख कमाने में ना सदियों लग जाएंगे, और तू इससे शादी करना चाह रही है? मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा। अरे तू 2 मिनट चुप रहेगा? मैं कुछ सोच समझ के ही बोल रही हूँ। और वैसे भी ये मेरी लाइफ है, मुझे पता है क्या करना है और क्या नहीं। तुम बीच में मत पड़ो। हाँ, क्या हुआ? तुमने जवाब नहीं दिया मेरे क्वेश्चन का। बताओ ना, मुझसे शादी करोगे? तुमसे कुछ पूछ रही है इतनी सुंदर लड़की, कम से कम रिप्लाई तो करो। अरे यार अंकिता, तेरे को क्या हो गया? तू कैसी बहकी बातें कर रही है? ये गरीब मजदूर है, तू इससे शादी करना चाह रही है, और तेरे को ये भाव भी नहीं दे रहा। मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है आखिर। 2 मिनट रुक जा यार, तेरे को सब समझ में आ जाएगा। लेकिन ये तो यहाँ से चला गया ना, मुझे ये भी नहीं पता ये रहता कहाँ है। अरे अंकिता, ये देख, वहाँ पे एक और मजदूर बैठा हुआ है। मुझे लगता है ना कि ये उसको जानता होगा। एक बार इससे पूछें। हाँ, सही कह रहा तू, इसी से पूछ के देखती हूँ। भैया, यहाँ पे जो काम कर रहा था आप उसको जानते हो? हाँ मैडम, पता है, बताइए। भैया, ये रहता कहाँ है? अगर आपको पता है तो प्लीज़ एक बार हमें ले चलो इसके घर पर। चलिए ठीक है, छोड़ाता हूँ। देखिए, यहाँ से बाएं मुड़ के ना उनका घर है। मुझे थोड़ा काम है तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, आप लोग जाके मिल लीजिए उनसे। इसी साइड बताया था ना? अरे वो तो रहा। तुम यहाँ पर भी आ गई? तुम कहीं पे भी जाओ, मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते आ ही जाऊंगी। लेकिन क्यों कर रही हो तुम मेरा पीछा? क्योंकि मुझे तुमसे शादी करनी है। अरे क्यों करना चाहती हो मुझसे शादी? मैं एक मजदूरी का काम करता हूँ, मेरा खुद का खाने का ठिकाना नहीं है, मैं तुम्हारा पेट कहाँ से भरूंगा? अच्छा राहुल, अब ना तुम अपने वादों से मुकर रहे हो। तुमने नहीं बोला था मुझे कि तुम मुझसे शादी करोगे? यार, तुम बचपन की बातों को कहाँ दिल पे ले रही हो? आज देखो, तुम लाखों कमाती हो और मैं इतना छोटा काम करता हूँ। अरे अगर सुबह खाना खा लेता हूँ तो रात का सोचता हूँ कि खाना खा भी पाऊंगा कि नहीं। ऐसे में तुमसे शादी करके मैं तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। राहुल, लेकिन अब तो तुम बड़े हो गए हो ना, क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो यहाँ पे? तो मैं क्या करता यार, अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान हूँ मैं। अरे मेरे माँ बाप मेरे को ताने सुनाते रहते हैं सुबह शाम, मैं ये सब ताने नहीं सुन सकता था, तो इसलिए मैं वो घर छोड़कर आ गया। मैंने सोचा कि कहीं नौकरी कर लूंगा, लेकिन किसी ने मुझे नौकरी नहीं दी। अब भूखा भी मैं कितने दिन रहता? 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। मजबूरी में मुझे मजदूरी का काम ही चुनना पड़ा। अरे जब तक घर पे था तब तक सब कुछ सही था, जब यहाँ पर आया तब पता चला कि इंसान को एक वक्त के खाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। अब कुछ भी कर रहा हूँ, कम से कम 2 वक्त का खाना तो निकाल ही लेता हूँ ना।
राहुल, घर पर तुम्हारे माँ बाप भी हैं जो कि तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम उनकी जिंदगी भी खराब कर रहे हो। तुम तो बड़े धोखेबाज निकले। एक तो तुमने अपने माँ बाप को भी धोखा दिया और मुझे भी धोखा दे रहे हो। ऐसा कौन करता है यार? राहुल, इतने टाइम से मैं तुमको ढूंढ रही थी। चलो, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तुम्हें मेरे साथ घर चलना पड़ेगा। चलो घर चलो। मुझे कहीं नहीं जाना। अरे 2-4 दिन वो लोग सही रहेंगे, फिर उसके बाद वही ताना मारना शुरू कर देंगे। आज मुझे पता चला कि पढ़ाई की कितनी अहमियत होती है, और मैं अपने माँ बाप को ना कभी नहीं समझा सकता। मैं उनकी नज़रों में नालायक हूँ, था और हमेशा ही रहूँगा। ऐसा कुछ भी नहीं है राहुल। मैंने तुम्हारे मम्मी पापा से बात कर ली है। वो चाहते हैं कि तुम घर वापस आ जाओ। मैं इतने टाइम से तुम्हें ढूंढ रही हूँ और अब तुम मेरे को मिले हो, तो इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली हूँ नहीं। तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी राहुल, और घर भी चलना पड़ेगा। चलो जल्दी। और वैसे भी तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुम कब कहाँ भाग जाओ। सारी जिंदगी तुम्हें इस तरीके से ढूंढती तो रह नहीं सकती। तो अब मिले हो ना, तो मैं शादी तुमसे जरूर करूंगी। इतना प्यार करती हो क्या मुझसे? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और शादी भी मैं तुमसे ही करना चाहती हूँ। अगर तुम मेरे को आज नहीं मिलते तो मैं तुम्हें ढूंढती ही रहती। जब तक नहीं मिलते ना, तब तक ढूंढती ही रहती। चाहे बुढ़ापा हो जाता मेरा, मैं शादी नहीं करती, क्योंकि मेरे को शादी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे। मुझे नहीं पता था अंकिता, तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आई लव यू अंकिता। अच्छा, इतने टाइम बाद तुम मेरे से मिल रहे हो, सिर्फ आई लव यू बोल के काम चलाओगे क्या? गले नहीं लगोगे?